तो भाई साहब, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है फुट प्रिंटिंग का, उसके पहले ट्यूटोरियल के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि गूगल हैकिंग कैसे की जाती है। और बेसिकली मैं सर्च इंजन के बारे में बताने वाला हूँ कि सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं और आप इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं फुट प्रिंटिंग में। तो शुरू करते हैं फिर, और क्या। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फुट प्रिंटिंग होती क्या है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ पर टैप करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ आई बटन पे टैप करके देख सकते हैं बाद में। और उसके अंदर मैंने बताया था कि मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ फुट प्रिंटिंग के अंदर, और कैसे कैसे हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ बताई थी वो थी सर्च इंजन्स, और आज हम सर्च इंजन्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे कि गूगल हैकिंग कैसे करते हैं। तो एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे सर्च इंजन्स काम करते हैं। होता ये है कि जितने भी एक्टिव पेजेस होते हैं, जो भी नई नई वेबसाइट्स होती है या पुरानी जो भी वेबसाइट्स है, और उनके जितने भी एक्टिव पेजेस होते हैं, तो ये सारे जो भी एक्टिव पेजेस होते हैं, ये सारी जो भी डिटेल्स होती है इनकी कि इसके अंदर क्या है या किस किस बारे में है, ये वेब पेज क्या है, इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं और इसके अंदर किस बारे में सारी चीज़ें लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि जो सर्च इंजन होता है उसके इंडेक्स में सारी चीज़ें लाइक ऐसे नोट डाउन हो जाती है। इंडेक्स जैसा कि आपकी जो बुक अगर आपने कोई भी बुक पढ़ी हो, स्कूल की बुक होती है या नोटबुक्स होती है, उसके अंदर इंडेक्स होता है। तो हम जिस तरह से लिखते हैं कि फलानी चीज़ इस पेज नंबर पे, लाइक इस तरह से, तो सारी चीज़ें जो होती है वो एक इंडेक्स बन के उनके डेटाबेस में सेव हो जाती है। और जैसे ही कोई उनके सर्च इंजन पे जाता है और सर्च बार में कुछ भी क्वेरी टाइप करता है, तो वो क्वेरी उनसे मैच होती है कि ओके, इस क्वेरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं लाइक वो शो होने लग जाती है। कई बार ये जो आप जब भी कुछ भी सर्च करते हैं तो वो इन्हेंस्ड नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कई बार देखोगे कि यार जो आप सर्च करना चाह रहे हो वो बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और अगर फुट प्रिंटिंग की हम बात करें, अगर हम हैकिंग की बात करें, तो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस जो होती है या बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, वो मेन पेजेस पे या मेन जस्ट सर्च करने पर नहीं मिलती। आपको कुछ और अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। आपको थोड़ा बहुत भी पता है हैकिंग के बारे में, तो आपने गूगल हैकिंग या गूगल डॉक्स वगैरह के बारे में सुना होगा। तो ये गूगल डॉक्स कहलाते हैं या गूगल हैकिंग टाइप की चीज़ें कहलाती है। बेसिकली हम गूगल को हैक नहीं कर रहे हैं, बट ये कुछ एक लाइफ हैक जैसी चीज़ हो गई कि हम कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं जिनकी मदद से हमें इन्हेंस्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आपको पता है कि कैसे ये चीज़ बाहर आ सकती है, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। दिन भर आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार लोग एक सड़ी सी चीज़ को ढूंढने में लाइक दिन भर निकाल देते हैं, लेकिन वो जस्ट एक क्लिक पे सामने मिल जाती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप कहीं भी अटैक करना चाह रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ढेर सारी चीज़ें और भी ज़रूरी होती है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर नहीं देखी हो तो आई बटन पे टिप करके देख सकते हो। तो उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप बहुत सही तरीके से सर्च करना जानते हो तो आपको ढेर सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, उसकी एम्प्लॉयज़ की डिटेल मिल जाएगी। अब ये कहाँ काम आती है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपको कहीं पे एम्प्लॉय की डिटेल्स या कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती है, तो आप सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कर सकते हो उसके ऊपर, और बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर कर सकते हो, निकाल सकते हो। और अगर आपको लॉगिन पेजेस वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि होता है ऐसा कि लॉगिन पेजेस वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरह से कहाँ पर डेटाबेस, और ये लाइक बहुत लॉगिन पेजेस बहुत मायने रखते हैं। तो अगर आपको वो पता चल जाता है तो आप उन पे अटैक कर सकते हो, या वहाँ पर और भी लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह टाइप की चीज़ें जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं और आप उनका भी यूज़ कर सकते हो उन पे अटैक करके। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे ऑपरेटर्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको चाहिए या जिसकी ज़रूरत है आपको। फोकट की फालतू की चीज़ें नहीं मिलेगी। स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, तो आ जाओ। तो गाइस, सबसे जो पहली चीज़ है हमें देखनी है वो है फाइल टाइप पीडीएफ का। तो अगर आप कोई भी बुक या लेट्स सी अगर कोई ई बुक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ई बुक है और आपको उसे देखनी है, उसके अंदर उसकी डिटेल्स निकालनी है, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। वेल, आप सिंपल फाइल टाइप लिख के कॉलन लगा के पीडीएफ लिख सकते हैं, एंड देन इसके आगे आपको जो भी बुक है या कुछ भी अगर आपसे रिलेटेड लाइक अगर कोई भी एक चीज़ है, जैसे कि किसी बुक के बारे में आप यहाँ से डिटेल्स निकाल सकते हो कि लाइक
हैरी पॉटर है तो आप हैरी पॉटर लिख सकते हो। एंड लाइक उसकी जो पीडीएफ बुक होगी या उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगी वो आपको वहाँ पर मिलने लग जाएगी। तो मैं अभी फ़िलहाल मैं वो सारी चीज़ें नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये एक तरह से पायरेसी है और मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं करने वाला हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ करना। तो हम जस्ट यहाँ पर लाइक अभी मैं जस्ट एक वेबसाइट का यहाँ पर लिख देता हूँ कि google.com एंड फाइल टाइप PDF एंड यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड जो भी PDFs होंगी वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर PDF लिखा हुआ आना लग गया है। पहले ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसे लिखते हैं कि google.com या PDF लिखते हैं तो लाइक हो सकता था कि इतने सारे जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसके अंदर PDFs नहीं होती, राइट। तो यहाँ पर आप अलग अलग जितने भी आप वेब पेजेस देख रहे हो या जितने भी रिजल्ट्स देख रहे हो सभी एज PDF की तरह दिखेंगे आपको। तो जैसा कि यहाँ पर एक किसी की गूगल ड्राइव है और उसके अंदर एक PDF है, आई डोंट नो ये क्या है बट मैंने ओपन कर ली है, बट आप ऐसी हरकत ना करें। तो इसी तरह से इन टाइटल एक होता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, इन टाइटल और इन टाइल हो गया है, इन टाइटल कॉलन, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक फिर से हम पासवर्ड लिखते हैं एंड इसके बाद आप सॉरी मैंने इसके अंदर स्पेस दे दिया है, स्पेस नहीं देना है। इन टाइटल लिखने के बाद आप जो भी वर्ड यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसा कि मैंने पासवर्ड लिखा है, एंड देन इसके बाद में आप जैसे ही कोई भी साइट या किसी भी साइट के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसे ऐसे कॉलम्स बना के उसके अंदर लिख सकते हैं। तो कोई भी साइट हो सकती है जैसे कि www.gmail.com। तो इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी gmail.com के अंदर जितने भी वेब पेजेस होंगे जिसके अंदर पासवर्ड लिखा होगा, जिसके टाइटल के अंदर पासवर्ड लिखा होगा, तो वो सारे वेब पेजेस यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर दिखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है और आप चाहते हैं, आपको पता है कि ये उस वेबसाइट पर अवेलेबल है लेकिन आपको उसके वेब पेजेस नहीं मिल रहे और आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो ऐसे सर्चेस में नहीं आ रहे हैं, तो आप इस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा वर्सेटाइल कबीर एंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ google.com। अब हो सकता है कि मतलब मेरा नाम तो आ ही जाता है गूगल पे, बट अगर कभी बाई चांस अगर नहीं आ रहा है और मुझे देखना है कि मेरे नाम के कितने वेब पेजेस हैं फ़िलहाल, मेरे ख्याल से वैसे पेजेस के तो नहीं होंगे, तो गूगल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। शायद यूट्यूब पे कुछ मिल जाए, youtube.com से यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो मेरा नाम आ गया, मेरा चैनल आ गया यहाँ पर। इसी तरह एक URL के लिए भी होती है, जैसा कि हमने इन टाइटल के लिए लिखा वैसा ही URL के लिए भी होता है। हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर URL चाहिए हो। देखिए जैसे मैंने इन URL किया तो इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें आ गई है, एडमिन लॉगिन PHP, और ये बेसिकली यही काम आती है कि एडमिन का लॉगिन वगैरह पेजेस जो हो वो URL के अंदर मिल जाए। तो आपको इस तरह से अलग, बट ये होता है ऐसे आप डायरेक्ट नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है वो PHP का है और यहाँ पर भी PHP है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर HTML और SHTML है, और कई बार दूसरे भी वेब पेज लैंग्वेजेस में होता है। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा क्या किस हिसाब से URL है। एडमिन आप लिख सकते हैं या लॉगिन लिख सकते हैं, तो मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया है इस पर, बट फिलहाल तो मेरे इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं आया है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अलग अलग सर्चेस करनी पड़ेगी, लॉगिन हो गया या एडमिन हो गया या PHP हो गया, या इस तरह की जैसे मेरी जो वेबसाइट है वो किस उसके ऊपर बनी है, किस लैंग्वेज के ऊपर बनी है, एंड देन उससे रिलेटेड आपको इस तरह से वेब पेजेस ढूंढने होंगे। मतलब आप बेसिकली इसके अंदर लॉगिन पेजेस वगैरह तो ढूंढ ही सकते हैं क्योंकि वो URL से रिलेटेड होते हैं। आपको टाइटल नहीं मिलेंगे उनके, बट आप URL से रिलेट करके उन्हें ढूंढ सकते हैं, सर्च करके ढूंढ सकते हैं। तो इन URL हम लिखते हैं यहाँ पर इंडिया और हम सर्च करते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर आपको URL के अंदर इंडिया हो वैसे जितने भी पेजेस होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। रिलेटेड करके भी एक कुछ था जिसके अंदर रिलेटेड और कॉलन करके था, एंड देन उसके बाद आप वेबसाइट का नाम लिखते थे, जैसे कि अगर versatileKabir.in जैसी जो भी वेबसाइट्स होंगी अवेलेबल तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। रिलेटेड में तो कुछ नहीं आया, कैनवा से रिलेटेड कुछ मिल जाए तो देखते हैं, रिलेटेड canva.in.com। तो कैनवा जैसी वेबसाइट्स जो है फ़ोटो एडिटर एंड ग्राफिक डिज़ाइन मेकर, तो वो यहाँ पर आ चुकी है। PicMonkey है, Pic2Chart है, बफर है, google.com हमारा एक सर्च इंजन है। तो
अलग अलग सर्च इंजन्स के बारे में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, जैसे कि yahoo.com, बिंग है, बिंग भी हमारा एक सर्च इंजन है, याहू सर्च है, डकडुगो है जो कि मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, और हॉटबॉट VPN है। वेल ये मेरे ख्याल से ऑनलाइन शायद वेब VPN होगा शायद मेरे ख्याल से, जिसके अंदर आपको VPN कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट VPN कनेक्ट होके ही सर्च होगा। शॉपिंग वेबसाइट्स चाहिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं amazon.com, एंड अमेज़ोन से रिलेटेड कुछ और भी वेबसाइट्स होंगी जो काम कर रही होगी। फ़िलहाल मैंने .com लिखा है तो ये शायद इंटरनेशनल वेबसाइट्स होंगी। .in करते हैं तो यहाँ पर हमें देसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जैसे कि फ़्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, या सेलर फ़्लिपकार्ट आ गई है, एफिलिएट फ़्लिपकार्ट आ गई है, तो ऐसा है। IMDb जैसी कोई वेबसाइट हो तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। यार मैं बहुत ही टाइम पास कर रहा हूँ। imdb.com, Rotten Tomatoes, Hollywood.com, TV.com, Moviefone.com। तो भाई ये बहुत सही चीज़ है। अगर आपको एक वेबसाइट, अगर आप बहुत सारी चीज़ें सर्च करने पे या रिसर्च करने पे बिलीव करते हैं, और अगर आप कंटेंट राइटर हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार एक जगह से कंटेंट लेना या समझना या सीखना, जो भी आप कह रहे हैं, या इंस्पिरेशन लेना सही नहीं है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस वेबसाइट पर जो कंटेंट है ना, वैसा कंटेंट मुझे कहीं नहीं मिलेगा, तो आप ये जो मैंने ऑपरेटर बताया इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर मेरे ख्याल से बहुत सही रिजल्ट्स आते हैं। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि यार जो कि नॉर्मली यूज़ करते हैं कैनवा, अल्टरनेटिव्स लाइक ऐसे, एंड देन फिर वो ढेर सारे अलग अलग बताएगा कि सी एडोबी स्पार्क है, डिज़ाइन विजार्ड है, लाइक स्नैपा है, पिक मंकी जो कि हमारे पास आया था अभी फ़िलहाल। अब एक और है जो कि थोड़ा सा काम का है, वो मैं बता देता हूँ। एक है लोकेशन करके आप लिखें, कॉलन लगाएं, एंड जिस भी जगह का आपका लोकेशन चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि 56 दुकान, और लेट्स सी हम क्या ढूंढते हैं यहाँ पर। ओके, तो फ़िलहाल 56 दुकान स्ट्रीट का यहाँ पर मुझे एड्रेस मिल चुका है। ये मेरी सिटी है और सभी को पता ही होगा। मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं सिर्फ एक ऐसी चीज़ देखना चाहता हूँ जो कि सिर्फ एक ही हो, लेकिन इसने अपनी औकात दिखा दी है यहाँ पर। तो भाई साहब ये है एड्रेस, कभी पधार है। तो भाई साहब आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। और अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ों में डाउट है या कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के, या फिर आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम एडवांस इमेज रिसर्च वगैरह करना सीखेंगे, और कैसे वीडियोस वगैरह के बारे में रिसर्च करते हैं ये भी सीखेंगे, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं और भी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम फुट प्रिंटिंग करना सीखेंगे। तो वो भी धीरे धीरे आती रहेंगी और मैं एक एक करके सारी वीडियोज़ डालूंगा। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।